बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, आइए इसको आसान बनाएंगे। कैसे? देखो जी, एकदम साफ क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? अरे कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया हो, मस्त। कैसे दिखाई दे रहा है? बढ़िया दिखाई दे रहा है? 1 मिनट में देख लेता हूँ सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या। चलो जी, बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। 15% की छूट देने के बाद में वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो इतना है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको पता होगा कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना होता है। सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फिर आपने कहा दूसरी वाली कंडीशन को देखना, पहले वाली कंडीशन को रहने दो, दूसरी वाली, यदि कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब कि जो छूट है वो 0% है, तो 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 100। तो 12% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 12 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 112। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 है और वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 112 है। सवाल में बोला गया है कि 15% की छूट देने के बाद में, तो अगर आप 15% की छूट दोगे तो वस्तु को कितने में बेचोगे? 85% में। भाई वस्तु का जो एमपी है वो अपने आप के अंदर 100% है, 15% का डिस्काउंट दिया तो आपने बेचा कितने में? 85% में। तो आपने कहा गुरुजी 112 का 85%, ये लो जी, ठीक है। इतने रुपए में हमने किसी वस्तु को बेचा और इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 29,750। और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जी भाई, ये 100 है, ये भाग में है तो उधर गुणा में जाएगा, और ये 112 इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा। 112, ठीक है। और ये 85 भी गुणा में है तो नीचे भाग में जाएगा। ये 1 की वैल्यू आ गई। आप सोल्व कर लेना आराम से। 1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो चिपका दो। तो मेरे दोस्त 100 की वैल्यू कितनी आएगी? ये। अब इसको सोल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करते हैं। आपने कहा मैं 5 से काट देता हूँ या 17 से काट देता हूँ। देखो 17 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 17 से ये कितनी बार कटेगा? 17 एकम 17, और बचेगा आपके पास 17, 12 और 7 127, 17 7 119, 17 पंजो 85, और ये 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कितने से काटूँ भाई? 5 से काट देता हूँ। देखो 5 एकम 5, और 5 से ये 175 कितनी बार कटेगा? ये आपके कट जाएगा 34 35 बार कट जाएगा ना। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 35, कितनी जीरो है? 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, बटे के अंदर है 112। अब मैं इसको 7 से काट देता हूँ, तो 7 से कटेगा ये 7 पंजो 35, और ये 7 से कितनी बार कटेगा? देखो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास में, इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। ऑप्शन होते तो मैं अभी टिक कर देता है ना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो पूरा सोल्व करना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है। तो कितने से काटा भाई? 7 से काटा। 7 से ये कितनी बार कटेगा? ये आपके कट जाएगा 7 एकम 7, और 7 छिंग 42, 16 बार। अब क्या कटेगा? अब तो कुछ कट ही नहीं रहा ना। तो आपने कहा गुरुजी 4 से काट दो। 4 से 4 बार कटेगा, और ये 2 जीरो 25 बार कटेगी। फिर 4 से ये 2 जीरो कट जाएगी 25 बार। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50 इंटू 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625। तो ये आ जाएगा 0, 5 पचम 25, 5 दूनी 10 2 12, 6 पंजो 30, रे 31, 31,250। तो हमारा जो सवाल का आंसर है वो कितना है? 31,250। इसकी कैलकुलेशन आसान बनाई जा सकती है। बहुत ही भयंकर सवाल था, हमने बहुत ही अच्छा सोल्व किया है।
आपके पास में इस सवाल की कैलकुलेशन को कम करने का और कोई तरीका है तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल मैं आपके बीच लाता रहूँगा। तो आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।